Hello friends, let's study the evolution of industrial relation post independence phase. अब हम पिछले वीडियो में हमने प्री इंडिपेंडेंस कवर किया था, इसमें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर करेंगे सारा डिटेल से एंड हम बहुत इजी वे में समझेंगे सारी चीज़ों को. ओके, सो गवर्नमेंट ने किस चीज़ पे मेजरली फोकस किया पहले हमने समझा कि जो लेबर थे, जो वर्कर्स थे, वो अपोज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने स्टैंड लेना अपने लिए शुरू कर दिया था. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम जो है, गवर्नमेंट ने जो वर्कर्स है जो मतलब बहुत भड़के हुए थे उनको शांत करने की कोशिश करी. सबसे पहली बात कोशिश करी कि उनको फेयर डील दी जाए, मतलब उनके साथ कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए. अब पूरी कोशिश करी कि उनके साथ, वर्कर्स के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जिससे कि वर्कर्स जो हैं भड़के. ओके, एंड उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बेटर कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा जनरेट हो सकता है, कैसे ये सब ग्रोथ हो सकती है, इस चीज़ पे भी फोकस करी. ठीक है ना. अब गवर्नमेंट ने क्या किया आगे. ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्राइपर्टाइट कॉन्फ्रेंस रखी 1947 में. उस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया. ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में मेजरली क्या था, इस कॉन्फ्रेंस में ये था कि मैनेजमेंट और लेबर इस बात से एग्री करेंगे कि अगले 3 साल तक वो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे और काम में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आएगा. ठीक है, it required management and labor to agree to maintain industrial peace and prevent any work stoppages during the next 3 years to promote the industrial growth, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट हो. तो इस तरीके की कोई इश्यूज क्रिएट नहीं करेंगे दोनों साइड से, ना मैनेजमेंट ना ही लेबर. ओके, नाउ लेबर रिलेशन बिल जो है 1950 में जो कि इंट्रोड्यूस होना था. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये बिल जो है पास नहीं हो सका. ठीक है, लेकिन बिल पास नहीं हो सका पर इसने एक थॉट प्रोसेस जनरेट कर दिया. किस चीज़ का थॉट प्रोसेस, एक सोचने का नज़रिया चेंज कर दिया कि मतलब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको हम कैसे नॉन लीगल बायपर्टाइट अप्रोच से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. जो डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्री के अंदर उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से कलेक्टिव बार्गेनिंग को फाउंडेशन मिला. यहाँ से कलेक्टिव बार्गेनिंग आया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है कि कलेक्टिवली एक साथ मिलके बार्गेन करना, अपनी अपनी बात रखना, और फिर जो बीच में बात आएगी यानी कि जो दोनों का डिसीजन आएगा उस पे दोनों पार्टी एग्री करेगी. ठीक है, तो यहाँ से कलेक्टिव बार्गेनिंग का फाउंडेशन आया था. अब कुछ प्लान्स आते हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 के बीच में आया था. इसमें क्या क्या गोल रखे गए थे. इसका सबसे पहला गोल तो ये था कि इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन किया जाए पूरा नेशन वाइज, नेशनली पूरा इंडस्ट्रियल पीस गवर्नमेंट ने मेंटेन करने के लिए कोशिश करी. दूसरा, मैथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करना है. ठीक है, थ्रू ट्राइपर्टाइट बॉडीज, मतलब इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को कैसे कैसे सेटल किया जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाए उस पर फोकस किया. ठीक है, ग्रीवियंस प्रोसीजर, जो भी शिकायत गिले शिकवे हैं जो उसके लिए मतलब उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, उस पर किया गवर्नमेंट ने काम. ठीक है, उस पर फोकस किया. अब इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क कमिटीज़ की बात करते हैं, तो वर्क कमिटीज़ की इम्पोर्टेंस को देखा गया, उस पर काम किया गया. आई होप ये विजिबल है, काफ़ी छोटे फॉन्ट्स में है. ओके, मैं सब चीज़ों की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो है उस पे शेयर कर दूंगी. सारी चीज़ों का मैं पीडीएफ, जितनी भी वीडियोस हैं सब टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी. ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो प्लीज़ डू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, वहाँ मैं आंसर करूँगी. ठीक है, नाउ सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 में लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इस 5 ईयर प्लान में क्या होता है, इस 5 ईयर प्लान में बेसिकली नॉर्म्स, कोड्स, मैथड्स, ये सब चीज़ें लाई जाती हैं. ठीक है, क्यों लाया जाता है, ऑब्वियसली हारमोनी मेंटेन करने के लिए. ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्री में.
ठीक है। नाउ नीड ऑफ यूनियन रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे ट्रेड यूनियन बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है नाउ कि मतलब ये देखा जाता है कि उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ओके। नीड ऑफ वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, अभी से पहले वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन की ज़रूरत नहीं आई, लेकिन अभी इस फेज में, इस 5 ईयर प्लान में वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन की नीड भी लेके आई जाती है कि मतलब जो अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए वॉलेंट्रीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नाउ स्कीम्स फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स कैसे कैसे मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे कैसे कौन कौन सी स्कीम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सब स्कीम्स पे भी फोकस किया गया इस पीरियड में। ठीक है। नाउ कोड ऑफ डिसिप्लिन, जैसे कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1958, कोड ऑफ डिसिप्लिन भी इस्टेब्लिश हुआ है इसमें 1958 में। ठीक है। नाउ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1957, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुआ 1957 में, और किस एम के साथ हुआ, विद द एम ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। ठीक है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 में हुआ इस एम के साथ कि इंडस्ट्री में डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है। द वर्कर्स एजुकेशन स्कीम वाज आल्सो इनिशिएटेड इन 1958 टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो वर्कर्स का एजुकेशन स्कीम है वो भी इनिशिएट हुआ, वर्कर्स को एजुकेट करने का स्कीम कि उनको आगे कैसे मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, वो 1958 में वो भी इंट्रोड्यूस हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन को और प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए। ठीक है। इन चीज़ों के लिए ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान के गोल्स। अब थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या क्या गोल्स रखे गए। थर्ड 5 ईयर प्लान एज यू कैन सी 1961 से 66 के बीच में हुआ। तो ये बेसिकली तब हुआ, उस दौरान हुआ जब मतलब चाइनीज एग्रेशन था इंडिया पे। ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, 1962, लेबर एंड मैनेजमेंट पीसफुली सेटल्ड एंड प्लेज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। लेबर और मैनेजमेंट ने एक, जैसा कि इस रेजोल्यूशन में क्या था हमने समझा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने इस बारे में बात करी थी ना कि 3 साल तक वो कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये सब। तो लेबर, और इसमें क्या हुआ कि लेबर और मैनेजमेंट जो है पीसफुली सेटल हो गए कि, और एक साथ प्लेज किया कि ठीक है हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, हम डिस्प्यूट नहीं करेंगे। ठीक है। फिर सेंट्रल वेज बोर्ड्स, सेफ्टी काउंसिल्स, मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर, ये सब इनिशिएट किया गया। ठीक है। अब फर्स्ट नेशनल कमीशन अपॉइंट हुआ। ठीक है। फर्स्ट नेशनल कमीशन अपॉइंट हुआ टू कौन, और ये जो फर्स्ट नेशनल कमीशन है इसने क्या किया, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, ठीक है, टू कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द कंट्रीज इन इट्स रिपोर्ट। तो अपनी रिपोर्ट में मतलब पूरे कंट्री का एक ओवरव्यू, एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। ठीक है। ये था थर्ड 5 ईयर प्लान के गोल्स और उससे रिलेटेड बातें। नाउ फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हुआ इन ट्रेड यूनियंस। ठीक है। हैड इंक्रीज अ लॉट, ट्रेड यूनियंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होना काफ़ी शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है। एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस प्रूव टू बी इनएडिक्वेट। पहले जो हम मतलब इंडिपेंडेंस के दौरान अर्ली ईयर्स में पहले हम जो इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए जितने हम एफर्ट्स किए हमने, वो भी कम पड़े अब। ठीक है। वो भी इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट लगे, मतलब ठीक है, पर्याप्त नहीं लगे। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी 1975। गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया, इमरजेंसी डिक्लेयर की 1975 में, टू कंट्रोल द ऑन गोइंग वॉलेटाइल इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री एंड टू मेंटेन पीस। गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया, इमरजेंसी डिक्लेयर की 1975 में। क्यों डिक्लेयर करी,
टू कंट्रोल द ऑन गोइंग जो वॉलेटाइल इकोनॉमिक कंडीशन चल रहा था कंट्री के अंदर, वो सब कंट्रोल करने के लिए और पीस मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी। जिस दौरान इमरजेंसी थी उस समय स्ट्राइक करने का राइट ले लिया गया था। राइट टू स्ट्राइक वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच विल हेल्प यू। ओके, तो आईआर जो था, आईआर वाज फॉर्म्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिनके द्वारा आईआर मतलब बनाया गया था। ओके, मार्क्सिस, सिडनी वेब एंड बीट्रेस वेब। आईआर वाज फाउंडेड बाय जॉन आर कॉमन्स। आईआर फाउंड किसने किया था? ठीक है, जॉन आर कॉमन्स ने। व्हेन ही क्रिएटेड द फर्स्ट एकेडमिक आईआर प्रोग्राम, कब फाउंड किया था? जब उन्होंने अपना पहला एकेडमिक आईआर प्रोग्राम बनाया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन इन 1920। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जस्ट ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशन ये एक टेक्स्ट बुक, आईआर एक टेक्स्ट बुक है जिसके ऑथर कौन? माइकल पर्ल जैक्सन। उनके पब्लिशर हैं क्रूम हेल्म। 1977 में पब्लिश हुई ये बुक। पब्लिशर है क्रूम हेल्म। ओरिजिनली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, फादर ऑफ यूएस इंडस्ट्रियल रिलेशन। यूएस इंडस्ट्रियल रिलेशन के फादर कौन है? सैमुअल स्लेटर। ठीक है, सैमुअल स्लेटर को हम एज अ फादर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ यूएस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड फादर ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज सैमुअल स्लेटर. The term industrial revolution was first popularized by the English economic historian. जो term है industrial revolution का term है, वो सबसे पहले पॉपुलर किया था एक इंग्लिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, एर्नोल्ड टॉयनबी करके उन्होंने पॉपुलर किया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं। फाउंडर ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ये कौन थे? F.W. टेलर। ओके, ना फोर फादर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर फादर्स जो हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, वो कौन थे? ये फोर फादर्स बेसिकली दे वर मेजरली लाइक ये 5 लोग इन्वॉल्व थे। एक तो वेंडरबिल्ट, रॉकफेलर, ओके, JP मॉर्गन, कैर्नेज एंड फोर्ड। फादर ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के फादर कौन थे? सर हेनरी बेस्मर। तो उन्होंने क्या किया था? ही अलाउड द मास प्रोडक्शन ऑफ स्टील का मास प्रोडक्शन करा by increasing the scale and speed of production of the vital material and decreasing the labor requirement कम करके और ज़्यादा से ज़्यादा स्केल बढ़ा करके प्रोडक्शन की स्पीड इंक्रीज करके उन्होंने स्टील का मास प्रोडक्शन किया। ओके, इसलिए उनको फादर ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल. Please do like, share and subscribe just to motivate us. Okay. All right. Thank you.